अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हमने बोश जून 23 का पेपर डिस्कस करेंगे सिनेरियो। और मैं स्टार्ट करता हूँ, साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कराता जाऊँगा। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। A popular independent fast food outlet is owned and run by two part-time managers। तो इसके ऑनर भी और मैनेजर्स भी दो पार्ट टाइम मैनेजर्स हैं जो इस फूड आउटलेट को फास्ट फूड आउटलेट को रन करते हैं। द ओपनिंग आवर्स आर 6 to 23। ये ओपनिंग आवर्स हैं 6 से लेकर 23 तक, यानी सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक ये ऑपरेशनल रहता है। द आउटलेट ऑफर्स अ रेंज ऑफ फास्ट फूड इंक्लूडिंग बर्गर्स, फ्राइज दैट कैन बी सर्व विद हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस। जैसा कि नॉर्मल फूड आउटलेट्स में होता है, फास्ट फूड में जो बेवरेजेस होती हैं और सिंपल बर्गर्स और फ्राइज वगैरह या शॉर्मा वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। फूड इज कुक्ड एंड प्रिपेयर्ड इन एन ओपन प्लान किचन। आपके पास क्या है? ओपन प्लान किचन है। जैसा ओपन किचन होता है, सामने कैबिनेट्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, वैसे किचन में कुक और प्रिपेयर फूड किया जाता है। कस्टमर्स ऑर्डर एंड देन कलेक्ट फूड टू टेक अवे फ्रॉम द सर्विंग एरिया इन फ्रंट ऑफ द किचन। कस्टमर्स के लिए कोई सिटिंग एरिया डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो उसी किचन से फूड ऑर्डर करते हैं और टेक अवे करके ले जाते हैं। द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज डिस्प्लेड इन द किचन एंड सर्विंग एरिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इनकी जो है वो डिस्प्लेड है किचन में भी और सर्विंग एरिया में भी, जहाँ पे उन्हें सर्व किया जाता है। Over the last 3 years, home deliveries and collection have risen by 30%, resulting in the recruitment of extra workers। लास्ट 3 ईयर्स में 30% इंक्रीमेंट आया है इनकी डिलीवरीज में, जिसकी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर किए हैं। तो मैं पहले भी सिनेरियोज में डिस्कस करता आया हूँ कि जो टेम्प्रेरी या एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं मोस्टली हादसात उन्हीं के साथ होते हैं। तो आगे चल के देखते हैं, इधर भी ऐसा ही होगा। यू आर वन ऑफ द 3 part-time क्लीनर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय फास्ट फूड आउटलेट। आप क्या है? आप पार्ट टाइम क्लीनर है। वन ऑफ द थ्री, 3 part-time क्लीनर हायर किए गए। नॉर्मली आप सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी एडवाइजर होते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में आप एज अ पार्ट टाइम क्लीनर है। ये रिपीटेडली सिनेरियोज में आपको एज अ वर्कर असाइन कर रहे हैं। योर वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 17 to 22 ट्यूसडे ट्यूसडे टू सैटरडे। आपके वर्किंग आवर्स जो है 17 to 22 है, मतलब आप 5 घंटे, आप पार्ट टाइम वर्कर थे तो 5 घंटे काम करते हैं ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। अदर एम्प्लॉयड इंक्लूड 6 किचन वर्कर्स। ये परमानेंट स्टाफ में क्या है? 6 किचन वर्कर्स हैं हु कुक एंड प्रिपेयर द फूड एंड 2 सर्वर्स हु वर्क एट द कैश रजिस्टर एंड टेकर ऑर्डर्स। 2 काउंटर वर्कर्स हैं जो ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, जैसे KFC वगैरह में होते हैं, और 6 किचन वर्कर्स सारा फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और 3 क्लीनर्स आप लोग जो नए हायर हुए हैं वो हैं। द मैनेजर नॉर्मली शेयर शिफ्ट बिटवीन them। Recently, however, both managers have been absent due to illness at the same time। नॉर्मली तो ऐसे होता है कि वो शिफ्ट शेयर कर देते हैं, लेकिन रिसेंटली दोनों ही मैनेजर एब्सेंट हैं इलनेस की वजह से। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे इलनेस कॉमन है इस साइड के ऊपर। मैनी ऑफ द वर्कर्स आर इन हायर एजुकेशन, वर्किंग वीकेंड्स एंड even during the outlet busiest period, with most of these workers leaving within 12 months of employment to pursue other careers। मोस्टली वर्कर्स वो होते हैं जो हायर एजुकेशन, जैसे आप लोग यूके वगैरह या बाहर की कंट्रीज में जाके हायर एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं। तो कहता है यहाँ पे सारे वर्कर्स मोस्टली वही हैं और विद इन 12 मंथ्स छोड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई परमानेंट वर्कर्स यहाँ पे नहीं है, बल्कि टेम्परेरी वर्कर्स हैं, 1 आध साल काम करके चले जाते हैं। द कमर्शियल किचन इज 15 years ओल्ड। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि उनका जो किचन है वो बहुत ही पुराना है। एज वेल एज नॉर्मल फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इट हैज 2 large sinks एट ईदर एंड। तो यहाँ पे 2 large सिंक्स हैं। इस पॉइंट को जहन में रखना है क्योंकि सिंक के साथ स्लिप के हैजर्ड्स कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ कप बेड डेडिकेटेड टू स्टोरिंग वेरियस मॉप्स, बकेट एंड लिक्विड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। एक कप बोर्ड है जिसके अंदर मॉप्स वगैरह या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं? सेव स्टोर किए जाते हैं। द मैनेजर रिसेंटली डिसाइडेड टू परचेज चीपर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स विदाउट स्पीकिंग टू द क्लीनर्स।
बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है कि उसने क्लीनर से बात ही नहीं की और उसने क्लीनिंग लिक्विड जो है वो चीपर परचेज करने का फैसला किया है विदाउट कंसल्टेशन विद द वर्कर्स. The kitchen also contains appliances such as fridges, freezers, fryers, and ice machine, drinks, dispenser, dishwasher, grills and microwaves. अब ये इक्विपमेंट बताना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर इक्विपमेंट के साथ जुड़े हैजर्ड्स होते हैं, इसलिए वो सारे इक्विपमेंट आपको क्लियरली बता रहा है. अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे बर्निंग का खतरा है और पानी का स्लिप एंड ड्रिप का खतरा है, तो आगे जाके इन्हीं में से कोई हादसा पेश आएगा. Workers were surprised one morning to find that some of these appliances have been replaced. एक बार ऐसा हुआ कि बहुत से अप्लाइंसेस मैनेजर्स ने रिप्लेस कर दिए, नए ले आए. द मैनेजर हैव डिसाइडेड दैट दे वुड परचेज न्यूअर मॉडल्स एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट. मैनेजर ने ये सोचा था कि वो रिफर्बिशमेंट करेगा और वो न्यूअर प्रोडक्ट्स खरीदेगा, तो उसने उसी सिलसिले में बहुत से प्रोडक्ट्स चेंज किए. However, due to rising costs of material and ingredients, further refurbishment plan in the kitchen have been postponed. ये अब नेगेटिव इंडिकेटर है कि किचन में कुछ रिफर्बिशमेंट्स तो की गई, लेकिन ज़्यादा रिफर्बिशमेंट्स को रोक लिया गया. क्यों? क्योंकि महंगाई हो रही थी, तो उसने कहा ये वाली रिफर्बिशमेंट में लेटर ऑन जिंदगी में फिर कभी कर लूँगा. The manager decided not to replace the kitchen floor. They thought it was good condition and it was made from hard quarry tiles, even though accident and near misses records show that high incidence of slips. ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंडिकेटर है. इसी के इर्द गिर्द अब सारी सिनेरियो की बातें घूमेंगी कि मैनेजर ने डिसाइड किया फ्लोर को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि उसको फ्लोर लग रहा था कोई हार्ड क्वेरी टाइल्स का है, तो वो ठीक है, जबकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली नियर मिसेस और एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड होते रहे हैं, फिर भी मैनेजर ने इसको रिप्लेस ना करने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव फैसला है. देयरफॉर द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉशन स्लिपरी फ्लोर साइन. उसने जो इकदाम किया वो ये किया कि कॉशन स्लिपरी फ्लोर साइन, एडिशनल मैट्स नियर सिंक्स एंड डिश वॉशर, मैट्स वगैरह लगा दी और स्लिपरी फ्लोर का साइन लगा दिया. उसने कहा चलो इसके साथ मेरा काम फिलहाल चल जाएगा, तो हम फ्लोर को रिप्लेस नहीं करते क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, तो उसने कहा खैर है छोड़ दो. 4 months later, a labor inspector visit. They were concerned that cracks were beginning to appear under heavy appliances and about how slippery the floor was. लेबर इंस्पेक्टर का विजिट हुआ तो उसने बताया कि क्रैक्स हो रहे हैं हैवी अप्लाइंसेस के नीचे, मतलब टाइल्स के ऊपर जहाँ पे हैवी अप्लाइंस रखे हुए थे वहाँ पे क्रैक्स हो रहे थे जो शो कर रहे थे टाइल्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं. और उसने ये भी कहा फ्लोर बहुत स्लिपरी है. दे ऑल्सो नोटिस दैट मैट्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सिंक्स एंड डिशवॉशर वर ऑल्सो स्लिपरी टू वॉक ऑन व्हेन वेट. और जो मैट रखे गए थे वो भी खुद स्लिपरी थे, मतलब कि हैजर्ड तो है, हैजर्ड के ऊपर एक और हैजर्ड है कि जो मैट उन्होंने रखे वो भी स्लिपरी हैं. जब वो वेट होते हैं तो वो ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर एंटी स्लिप मैट्स नहीं डाले. A newly recruited cleaner was seen using a wet mop to clean a section of the kitchen floor by the fryers. क्योंकि मैंने कहा है 3 न्यूली रिक्रूटेड क्लीनर्स में थे, उनमें से एक क्लीनर जो था वो क्लीन कर रहा था वेट मॉप के जरिए फ्लोर को. The section was then left to dry and cones and a warning sign were placed around the area. ये एक अच्छी बात है कि सेक्शन को उसने ड्राई होने के लिए छोड़ा, प्लस वहाँ पे कोन्स वगैरह भी लगा दिए जब तक ड्राई नहीं होता. As a result, the inspector issued an order requiring alterations that made it compulsory for the fast food outlet to change the kitchen within 12 weeks. जब इंस्पेक्टर के विजिट की बात हो रही है तो जब उसने देखा कि इकदामात अच्छे नहीं है तो उसने कहा कि 12 वीक्स के अंदर आप अपना फ्लोर चेंज कराएं, मतलब कॉशन इशू हो चुका था. आफ्टर रिसीविंग सेवरल एक्सपेंसिव कोटेशन टू रिप्लेस द फ्लोरिंग, द मैनेजर डिसाइडेड नॉट टू रिप्लेस इट. कोटेशन मतलब खर्चा ज़्यादा आ रहा था, तो मैनेजर ने डिसाइड किया कि मैं अभी नहीं करता. दे वांटेड टू प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग मनी ऑन रेनोवेटिंग द फ्रंट ऑफ द आउटलेट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. वो बिजनेस को प्रायोरिटाइज कर रहा था. उसने कहा कि मैं फ्रंट जो है फ्लोर का उसको रेनोवेट करता हूँ ताकि ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए. दे वर ऑल्सो नॉट कीन ऑन क्लोजिंग द किचन वाइल द फ्लोरिंग वॉज रिप्लेस. और वो ये भी नहीं चाहता था कि फ्लोरिंग जब रिप्लेस हो तो किचन को क्लोज किया जाए, मतलब वो अपने काम को किसी भी सूरत बंद करने के हक में नहीं था. ये एक और रीज़न है जिस वजह से वो फ्लोर चेंज नहीं करा था. इंस्टेड लो कास्ट स्टैंडर्ड ग्रेप डिस्पोजेबल शू कवरिंग्स वर इंट्रोड्यूस एंड ऑल वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वेयर. उसने कहा छोड़ो स्लिप के एजेड को, फ्लोर चेंज कराने को हम शूज़ दे देते हैं और शूज़ के ज़रिए जो है ये सब कुछ हम ठीक कर लेते हैं. आगे चलते हैं. एक्सीडेंट के बारे में अब डिस्कशन होगी. द आइस मशीन स्टार्टेड टू मेल फंक्शन 2 weeks ago.
2 हफ्ते पहले आइस मशीन ने मेल फंक्शन करना, ऊपर मैंने कहा था जो अप्लायंसेस के नाम है इनमें से ही किसी के साथ कोई मसला होगा तो आइस मशीन मेल फंक्शन होगी। वाटर लीक फ्रॉम द मशीन एंड वर्कर्स हैड रूटीनली स्विच इट ऑन एंड ऑफ टू गेट इट वर्क। अब वो उसको ठीक कराने के बजाय रूटीनली स्विच ऑन ऑफ करते थे, कभी ऑन कर देते थे कभी ऑफ कर देते थे, ताकि ठीक कराने के बजाय काम उनका चलता रहे। ऑन द डे ऑफ द एक्सीडेंट वन ऑफ द किचन वर्कर्स हैड placed some cardboard over a wet patch, and this is something they have seen one of the managers do previously. बड़ों से इंसान सीखता है, तो ऐसा हुआ कि एक वर्कर ने पानी देख के पानी के ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया, गत्ते का कोई बोर्ड सारा रख दिया, और उसने क्योंकि मैनेजर को देखा था तो वो उसने कहा कि मैं भी यही काम करता हूँ। यू हैड टू रिमूव द वेट कार्डबोर्ड सो दैट यू कैन क्लीन द फ्लोर। अब आप एज अ क्लीनर आपने कार्डबोर्ड को हटाया ताकि आप फ्लोर को क्लीन कर सके। Approximately 5 minutes later, a Kenyan worker was walking to the ice machine when they slipped and hit their head on the floor, resulting in a serious injury. 5 मिनट के बाद एक वर्कर जो गुजर रहा था आइस मशीन की तरफ जा रहा था, वो उसी जगह से स्लिप हुआ और उसका हेड स्ट्राइक हो गया और सीरियस हेड इंजरी हो गई। You confide in another cleaner about how upset you were. You confided in another cleaner about how upset you were as you felt the accident was your fault. तो अब जो क्लीनर था वो बेचारा परेशान था इस बात से कि ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने कार्डबोर्ड हटाया था सफाई के लिए, तो वो बहुत परेशान था। यू ऑल्सो सेड दैट यू टोल्ड वन ऑफ द मैनेजर अबाउट द फॉल्टी आइस मशीन मैट्स बाय द सिंक्स एंड डिशवॉशर स्लाइडिंग अराउंड। फिर आपने ये भी बताया, मतलब ये भी एक एविडेंस मिलता है, आपने कहा कि यार मैंने मैनेजर को ये बात कही थी कि यहाँ पे मशीन आइस मशीन फॉल्टी है और अक्सर जो मैट्स वगैरह हैं वो इधर उधर स्लिप होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एज एन इंटरिम मेजर यू हैड पुट टॉवल्स अंडर सम ऑफ द मैट टू स्टॉप देम फ्रॉम मूविंग। अब फिर भी फ्लोर चेंज कराने के बजाय मैनेजर ने क्या किया या आपने क्या किया, आपने कोई टॉवल्स रख दिए मैट्स के नीचे ताकि पानी एब्जॉर्ब होता रहे और फ्लोर स्लिपरी ना हो। You noticed that the floor seemed slippery even when dry, so you told the newly recruited cleaner to use less cleaning products when mopping the floors. आपने ये भी नोट किया कि फ्लोर स्लिपरी होते हैं जब ड्राई होते हैं तब भी, तो आपने ये रिकमेंड किया कि क्लीनिंग प्रोडक्ट मतलब कि कोई सर्फ वगैरह या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको कम यूज़ करें जब आप मॉपिंग कर रहे हो। वन ऑफ द मैनेजर प्रेज्ड यू फॉर यूजिंग योर इनिशिएटिव। अब मैनेजर खुद कोई एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि क्लीनर के इस सेक्शन को प्रेज किया कि यार चलो तुमने एक अच्छा मेजर लिया है, मुझे पसंद आया है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा मेजर लेना चाहिए था मैनेजर को खुद इसको रिमूव करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली द इंजर्ड किचन वर्कर कुड नॉट रिटर्न टू वर्क ड्यू टू देयर इंजरीज। इट वाज लेटर फाउंड दैट द वर्कर हैड नॉट worn their grip shoe covering for the shift as they were not available. तो वो वर्क पे दोबारा नहीं आ सका अपनी इंजरीज की वजह से, और बाद में पता चला कि उसने वो शू कवरिंग जो प्रोवाइड की गई थी वो भी नहीं पहनी, क्योंकि उसका कहना ये था कि वो अवेलेबल ही नहीं थी, मींस के सफिशिएंट थी ही नहीं, उन्होंने क्वांटिटी मेरा ख्याल है कम लाई होगी जिस वजह से उन्होंने नहीं पहना। अब जब एक्सीडेंट होता है और वो रिपोर्ट हो जाए तो लेबर इंस्पेक्टर का विजिट होता है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, लेबर इंस्पेक्टर का विजिट हुआ। लेबर इंस्पेक्टर शेड्यूल्ड अ विजिट टू फास्ट फूड आउटलेट आफ्टर द एक्सीडेंट। At the request of the inspector, one of the manager took them to scene of the accident. The labor inspector processed to take photographs of where the accident happened and the condition of the floor. They asked to view the accident and incident records and risk assessments. It was noted that risk assessment was signed 4 years ago. लेबर इंस्पेक्टर की उस पे रिक्वेस्ट पे मैनेजर जो था उनको एक्सीडेंट सीन पे ले गया, उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे एक्सीडेंट के, इंसिडेंट के, और रिस्क असेसमेंट पता चला कि रिस्क असेसमेंट 4 साल पुरानी है। द लेबर इंस्पेक्टर स्पोक टू द वर्कर हु सेड इट वाज एन एक्सीडेंट वेटिंग टू हैपन। तो वर्कर ने उसको क्या बताया कि ये वो एक्सीडेंट है जो मतलब होना ही होना था, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि एक्सीडेंट होना था। मैनेजर टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट द वर्कर शुड हैव बीन वेयरिंग द प्रोवाइडेड grip shoe coverings, saying if they had worn those, they would have this would have not happened. तो मैनेजर ने सारा इल्ज़ाम लगा दिया, यानी कि ब्लेमिंग कल्चर है, इल्ज़ाम लगा दिया उस वर्कर पे कि अगर वो शू ग्रिप पहनता तो ये हादसा ना होता। ये बहुत ही नेगेटिव है, शू ग्रिप थे ही नहीं, और होते भी तो ब्लेमिंग कल्चर एक नेगेटिव इंडिकेटर है। The inspector then went to ask about training schedules for workers and cleaning procedure. Management response was cleaners had a strict induction
when they started they follow a more experienced cleaner. तो उन्होंने बताया कि क्लीनर्स को कोई ख़ास एक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बल्कि क्विक इंडक्शन दिया गया था, वो भी एक एक्सपीरियंस क्लीनर ने उनको दे दिया था. आफ्टर इट्स ओनली क्लीनिंग हाउ हार्ड कैन इट बी, देयर इज समथिंग डर्टी दे नीड टू क्लीन इट. उसने कहा इसमें था भी क्या, मतलब इतना नेगेटिव बात है कि उन्होंने कहा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी क्या थी. सिर्फ क्लीनिंग का काम है ये, तो सिर्फ जब डर्टी हो तो क्लीन कर दो, इसमें कौन सी टेक्निकल अप्रोच चाहिए थी कि हम इसके लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग अरेंज करते. तो ये बहुत नेगेटिव बात है, क्विक ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए. तो ये नेगेटिविटी शो करती है. After speaking to all the workers, the inspector decided to remove the faulty ice machine from the site. उसने सबसे बात करने के बाद फैसला किया कि फॉल्टी आइस मशीन को फौरी तौर पर यहाँ से हटाया जाए. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टेड saying that they will need it to serve customer cold drinks, but the inspector insisted on removing the machine for further investigation. लेकिन उसी वक्त इंस्पेक्टर ने कहा कि ये मशीन फौरी तौर पर उठाओ. उसने केयर नहीं की कि उनके कस्टमर आते हैं या ड्रिंक्स नहीं बनेंगी, उसने कहा मशीन उठाए. कॉपीज ऑफ ट्रेनिंग शेड्यूल्स, क्लीनिंग प्रोसीजर्स एंड एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिकॉर्ड्स वर आल्सो टेकन. वो मशीन भी ले गया, प्लस कॉपीज ले गया क्लीनिंग शेड्यूल्स वगैरह के, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड के, सब कुछ लेके इंस्पेक्टर चला गया. The labor inspector concluded that even a small number of spillage on the kitchen floor were causing the floor becoming very slippery. तो उसने कहा कि अगर छोटा सा भी कुछ स्पिलेज होगा तो फ्लोर स्लिपरी ही रहेगा. They arranged a further inspection of the premises, this time bringing a floor specialist to confirm that the risk of slipping was unacceptably high due to lack of slip resistance. वो एक स्पेशलिस्ट को लेके आया, जो फ्लोर का स्पेशलिस्ट था. उसने बताया कि ये जो फ्लोर है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और ये अनएक्सेप्टेबल है, इस फ्लोर की जो स्लिप लेवल है. Because of the lack of response from fast food outlet, another order requiring alteration was issued. The outlet was prosecuted and fined. अब फाइनली उसने जब देखा कि कोई रिस्पांस नहीं कर रहा आउटलेट, तो उसने प्रोसिक्यूशन मतलब कि उन पे केस कर दिया, केस के साथ उनको फाइन भी कर दिया, और अल्ट्रेशंस का एक और नोटिस, यानी कि जिसको हम इम्प्रूवमेंट नोटिस कहते हैं, वो भी इशू किया. दिस वाज ऑल अबाउट द सिनेरियो. फिर हम क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं.